सोचो अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं और उसका जवाब देने से पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल जाए। अगर टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज होता, क्या तुम बिना सोचे बोल देते कि इंडिया जीतेगा? सच सच बोलना, दिल से नहीं, दिमाग से। क्योंकि क्रिकेट का सबसे डेंजरस फेज वही होता है जब इमोशन एनालिसिस को ओवर पावर कर देता है। इंडिया के साथ पिछले कुछ सालों में यही हो रहा है। टैलेंट पे कोई सवाल नहीं है, यंग प्लेयर्स फियरलेस हैं, बैटिंग देख के लगता है मैच कभी भी हाथ से नहीं जाएगा। पर वर्ल्ड कप कभी भी सिर्फ बैटिंग से डिसाइड नहीं होता। वर्ल्ड कप डिसाइड होता है उन 12-15 बॉल्स में जहां एक बॉलर या तो हीरो बनता है या फिर पूरी टीम को डुबा देता है। और यहीं से अनकंफर्टेबल ट्रूथ शुरू होता है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फील्डिंग नहीं है, फिटनेस नहीं है, इंटेंट भी नहीं है। प्रॉब्लम है बॉलिंग का कोलैप्स, जो धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा है। इसको समझने के लिए हमें फ्यूचर इमेजिन करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा पीछे जाना होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो टी20 सीरीज हुई थी, वो सिर्फ एक बायलैटरल सीरीज नहीं थी, वो एक वार्निंग थी। न्यूजीलैंड ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग नहीं की, उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया और इंडियन बॉलिंग को खुद गलतियां करते हुए देखा। लाइन मिस होती रही, लेंथ प्रिडिक्टेबल होती रही, डेथ ओवर्स में क्लैरिटी नहीं दिखी, और सबसे डेंजरस बात यह थी कि ये कोलैप्स हाई प्रेशर मैचेस में नहीं, नॉर्मल ओवर्स में हो रहा था। अब एक सिंपल सवाल, अगर न्यूजीलैंड जैसी डिसिप्लिन टीम इंडियन बॉलिंग को इतनी इजीली रीड कर सकती है, तो वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्टइंडीज क्या करेंगी? और थोड़ा हल्का सा ह्यूमर ऐड करें तो कुछ ओवर्स में सच में ऐसा लगा जैसे बॉलर विकेट लेने नहीं, बस ओवर खत्म करने आया हो, जैसे मन ही मन बोल रहा हो, बस भाई वाइड मत हो जाए। पर वर्ल्ड कप में ऐसी थिंकिंग ट्रॉफी के पास भी नहीं जाती, और जब बॉलिंग रन्स लीक करती है, प्रेशर ऑटोमेटिकली बैटिंग पे शिफ्ट हो जाता है। यहीं से कहानी का दूसरा लेयर शुरू होता है। अभिषेक शर्मा नाम सुनते ही एक्साइटमेंट आती है, स्टेडियम का नॉइज लेवल बढ़ जाता है, ऑपोजिशन थोड़ा सा पैनिक में आ जाता है, और ये सब जेन्युइन है। अभिषेक शर्मा का अटैकिंग स्टाइल इंडिया को कई मैचेस जिता भी सकता है। पर टी20 वर्ल्ड कप सिर्फ मैच जीतने का टूर्नामेंट नहीं होता, ये डिसीजन मेकिंग का एग्जाम होता है। अल्ट्रा अटैकिंग बैटिंग का एक डार्क साइड होता है, जो हाइलाइट्स में कभी नहीं दिखाया जाता। जब सिचुएशन डिमांड करती है स्टेबिलिटी और प्लेयर माइंडसेट अभी भी एक्सप्लोजन मोड में होता है, एक शॉट लेट हो जाता है, एक गैप थोड़ा सा वाइड होता है और पूरा मोमेंटम पलट जाता है। सच बताओ, सेमीफाइनल के प्रेशर में तुम क्राउड को एंटरटेन करना चाहोगे या मैच को कंट्रोल में रखना चाहोगे? ये चॉइस सिंपल लगती है, पर इसी चॉइस ने पिछले वर्ल्ड कप्स की कहानी लिखी है। और जब बैटिंग ज्यादा रिस्क लेती है और बॉलिंग ऑलरेडी फ्रेजाइल होती है, तो मैच का कंट्रोल धीरे धीरे ऑपोजिशन के हाथ चला जाता है। वही ऑपोजिशन जो काम रहती है, वही ऑपोजिशन जो मिस्टेक्स का इंतजार करती है। इंडिया का रीसेंट पैटर्न यही रहा है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, मिड ओवर्स में थोड़ा केओस, डेथ ओवर्स में पैनिक, और वर्ल्ड कप में पैनिक का मतलब होता है एग्जिट। अगर इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक बॉलिंग को सिर्फ सपोर्ट सिस्टम ही मानता रहा, अगर डेथ ओवर्स को मैच विनिंग फेज नहीं बनाया, अगर अटैकिंग बैटिंग को सिचुएशन से गाइड नहीं किया, तो ये वर्ल्ड कप भी एक और ऑलमोस्ट बन सकता है। और हिस्ट्री ऑलमोस्ट को याद नहीं रखती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा एक रही है, अडैप्ट करना। जब भी इंडिया ने ईगो साइड में रखा है और मिस्टेक्स एक्सेप्ट की हैं, तभी कमबैक हुआ है। अगर न्यूजीलैंड सीरीज जैसे सिग्नल्स टाइम पे सीरियसली लिए गए, अगर बॉलिंग पे उतना ही काम हुआ जितना बैटिंग पे होता है, तो ये प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है। पर सवाल सिर्फ एक है, क्या हम सीखेंगे या फिर से इमोशन के भरोसे वर्ल्ड कप देखते रहेंगे? और वैसे अगर इंडिया फ्यूचर में टी20 वर्ल्ड कप जीत भी जाता है, तो उस जीत की असली फाउंडेशन 2024 में पड़ चुकी थी। एक ऐसी कहानी जो हेडलाइंस में नहीं थी, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ स्कोर कार्ड से समझ नहीं आती। अगर तुम टी20 वर्ल्ड कप 2024 की अनटोल्ड स्टोरी देखना चाहते हो, जो सिर्फ मैचेस नहीं, डिसीजंस और मोमेंट्स एक्सप्लेन करती है, तो एंड स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उसे मिस मत करना। क्योंकि क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं होता, क्रिकेट प्रेशर में लिए गए फैसलों का नाम होता है।